हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना नया पाठ पढ़ेंगे संज्ञा, जिसको हम क्या बोलते हैं, नाउन। और नाउन हमारे हमने पढ़े थे नेमिंग वर्ड्स होते हैं, तो इसी को हम किस में पढ़ेंगे, आज हिंदी में पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस संसार में प्रत्येक वस्तु, प्राणी या स्थान का कुछ न कुछ नाम अवश्य होता है। नाम से वस्तु अथवा व्यक्ति की पहचान होती है। इन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। तो देखो, जितने भी हमारी चीजें हैं, चाहे कोई इंसान का नाम हो, प्राणी का मतलब वस्तु हो, या फिर कोई भी जगह स्थान हो, तो सबका कुछ ना कुछ नाम जरूर होता है। और इन्हीं वो क्या होती है, किसी चीज की पहचान, और उन्हीं नामों को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो देखो, इस चित्र को देखो अच्छे से और समझने की कोशिश करो। इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। देखो, ये क्या है, पतंग। पतंग ये है, तो ये क्या है, पतंग का नाम। तो पतंग हमारी क्या होगी, संज्ञा। यहाँ पर पेड़ दिखाई दे रहा है, इसका नाम रिद्धि है, इसका नाम अंशुमन है। ये हमारे पक्षी हैं, ये हमारे फूल हैं, ये हमारी गेंद यानी बॉल है, ये लड़के हैं, और ये हमारी लड़कियां खेल रही हैं। तो देखो, जो भी चीजें हैं सभी का कुछ ना कुछ नाम जरूर है। अब इसमें हम और देख सकते हैं, जैसे फ्रॉक हो गई, स्कर्ट हो गई, शूज हो गए यानी जूते। तो जो भी जितनी भी चीजें हैं सबका कुछ ना कुछ नाम जरूर है। इन्हीं सबको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा। तो ऊपरी चित्र में आपने देखा कि पाठ में प्रत्येक वस्तु व प्राणी का कुछ ना कुछ नाम अवश्य है। अतः किसी भी प्राणी, वस्तु, अवस्था व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, व्यक्तियों के नाम यानी इंसानों के नाम। नरेंद्र मोदी, अरुण जेटली और आजनाथ रामनाथ सिंह। तो ये क्या है, हमारे वस्तु मतलब व्यक्तियों के नाम है, यानी नेम ऑफ पर्सन। दूसरा आएगा हमारा जगहों के नेम, पार्क, अस्पताल और कॉल सेंटर। तो अस्पताल यानी हॉस्पिटल, ये पार्क है और वो कॉल सेंटर है यानी काम हो रहा है। तो ये क्या है, जगहों के नाम। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो, ताजमहल, आगरा। तो जगहों के नाम जो भी होंगे वो भी हमारे किस में आते हैं, नाउन में यानी संज्ञा में। फिर है हमारे जीव जंतु या फिर पक्षी। तो शेर, हाथी, घोड़ा, तोता, कबूतर, ये सब क्या है, संज्ञा। फिर वस्तुओं के नाम यानी थिंग्स जो होती हैं, नॉन लिविंग थिंग्स। टेलीफोन, कार, कंप्यूटर, टीवी, पेन, पेंसिल, ये सारे पे किस में आएंगी, संज्ञा में आएंगी। फिर आता है हमारा भावों के नाम, जो हमारे भाव होते हैं, हम हंस रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, तो ये सब क्या होगा, हंसी, दुख, खुशी, ये सब क्या है, ये नाम किसके हैं, भावों के नाम। और ये भी सब हमारे किस में आते हैं, संज्ञा। अब देखो, इनमें अतिरिक्त संख्या के कुछ नाम निम्नलिखित, जैसे महीनों के नाम यानी मंथ्स। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारे क्या है, हमारे संज्ञा। दिनों के नाम, सोमवार, रविवार। नदियों के नाम, गंगा, यमुना, सरस्वती। फिर फूलों के नाम, गुलाब, चंपा, कमल। फलों के नाम, आम, सेब, संतरा, अंगूर। और सब्जियों के नाम, आलू, टमाटर, भिंडी, करेला, ये सब किसमें आएंगे, ये सब भी हमारे संज्ञा में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार। ये कितने प्रकार की होती हैं। तो संज्ञा हमारी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, यानी हम उनकी जाति बनाकर क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं। वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु इत्यादि की संपूर्ण जाति का बोध कराए, यानी पूरी जाति का बोध कराए, उन्हें हम जातिवाचक कहते हैं, यानी कि कॉमन नाउन। तो देखो, जैसे ये कुत्ता है, तो सारे कुत्ते कुत्ते क्या कहते हैं। पर अगर हमने इसको अपने घर में रख लिया तो हम अपने उसका पेट का नाम रख देते हैं, कैसे, टॉम, जेरी, कुछ भी नाम रख देते हैं। तो अभी तो ये हमने क्या बोल रहे हैं, इसको कुत्ता बोल रहे हैं। तो ये सब जाति यानी सब कुत्तों को हम कुत्ता ही बोलते हैं। लड़का, जो भी ऐसे होते सारे हम लड़का ही बोलेंगे, सबको लड़कियां बोलेंगे। हाथी, जो भी ऐसे दिखता होगा उसको हम क्या बोलते हैं, हाथी। तो ये क्या है, पूरे जाति को यानी सारे हाथियों का हमने नाम रख दिया हाथी। सब लड़कों को, ऐसे दिखने वालों को लड़का बोलते हैं, और ऐसे दिखने वाले को हम कुत्ता बोलते हैं। तो ये सब क्या होगा, हमारे एक जाति को दर्शा रहे हैं, इसीलिए सब हमारे
जातिवाचक संज्ञा होगा। दूसरा है हमारा व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक में देखो, अब जो संज्ञा शब्द किसी एक विशेष प्राणी, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध कराए, इसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। अब देखो सेम चीज वही है, वहां पे था लड़का और हमने यहाँ पे इस लड़के का नाम रख दिया मनीष। तो अब अगर मैं देखो क्लास में उठाती हूँ बच्चे को, मैं बोलूंगी बच्चों, तो सब बच्चे सुनोगे। पर अगर मैं बोलती हूँ मनीष स्टैंड अप, तो सिर्फ मनीष लड़का क्या है वही खड़ा होगा और बाकी सब बैठे रहेंगे। तो ये क्या हुआ, हमने उस व्यक्ति का नाम रख दिया। जब हम किसी एक व्यक्ति, स्थान या फिर वस्तु के बारे में बात करेंगे तब वो हमारी व्यक्तिवाचक बन जाएगी। अभी कुत्ता है, कुत्ता क्या है, जातिवाचक। पर अगर हमने इसका नाम डेविल रख दिया तो अब ये किस में आ गया, अब ये व्यक्तिवाचक में आ गया। ये है हरिद्वार, तो सिर्फ हरिद्वार की बात हो रही है, इसलिए भी किसमें है, व्यक्तिवाचक में। अगला है हमारा और लास्ट भाववाचक, जो हम भाव दर्शाते हैं। तो इन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति अथवा प्राणी की अवस्था, स्थिति अथवा भाव का बोध होता है। इसमें क्या होता है, अवस्था पता चलेगी कैसे है वो, उनकी स्थिति क्या है और उनका भाव क्या है, कि जैसे अच्छे से बोल रहे हैं, बुढ़ापा, ये सब किस में आता है, भाववाचक में। जैसे देखो जवानी, ये क्या है, भाव। इसको हम देख नहीं सकते, बस हम समझ सकते हैं कि अच्छा जवानी ऐसा क्या, बुढ़ापा ऐसा होता है जब लोग बूढ़े हो जाते हैं। तो हम इसको टच भी नहीं कर सकते, बस हम इसको सोच सकते हैं। यह है बचपन, यानी जब छोटे बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, बचपना। तो ये सब किस में होते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो हमने क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ी, संज्ञा के भेद पढ़े। कितने भेद होते हैं, 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और तीसरा भाववाचक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।